बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले दिनों एक कैंपेन चली, अब उसको कैंपेन कहें या प्रोपेगेंडा कहें, उस नाज़रीन प्रोपेगेंडे का आज भांडा फूट गया है। एक तो इस मामले की जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का फ़ैसला आज होगा। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या फ़ैसला होने जा रहा है, ये भी एक बड़ी अहम ख़बर है। इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सहाफ़ी एंकर हामिद मीर तहरीक इंसाफ पे इमरान ख़ान पे क्यों फट पड़े हैं, मामला क्या है, इसकी डिटेल भी है आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और प्रोग्राम की दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो मामला जिस पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो ISI के सेक्टर कमांडर हैं, जो MI के सेक्टर कमांडर हैं, जो IB के डायरेक्टर्स हैं, उनको नोटिस किए गए, उनको बुलाया गया अहमद फरहाद की बाजियाबी के हवाले से, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जो ISI के सेक्टर कमांडर हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। पुलिस का जो तफ्तीशी है, जो IO है, वो जाके उनका बयान रिकॉर्ड करेगा। ज़ाती हैसियत में तलब भी किया गया। तो वो नाज़रीन मामला जो था वो अल्टीमेटली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, जिसमें हुकूमत की रिपोर्ट ये थी कि चूँकि अहमद फरहाद बाजियाब हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में 2 मुकदमात हैं, वो फ़िज़िकल रिमांड पे हैं, तो यहाँ पे उनको नहीं पेश किया जा सकता। ईमान मिज़ारी साहबा जो कि अहमद फरहाद की जो अहलिया हैं उनकी वकील थी, उनकी तरफ से कहा गया कि देखें, इस केस में हमने जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने लापता किया अहमद फरहाद को, उन ज़िम्मेदारों का तयन भी होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा गया कि अब चूँकि वो आज़ाद कश्मीर पुलिस की कस्टडी में हैं, वो अगर जुडिशल होते हैं तो उनका जो भी बयान रिकॉर्ड होना है कि वो कहाँ पे थे, किसने उठाया, किसकी कस्टडी में थे, ये तफ्तीश से पता चलेगा। और ये तफ्तीश जो है वो आज़ाद कश्मीर पुलिस जब बयान रिकॉर्ड करेगी तो उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। तो वो मामला जो है फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अब नाज़रीन हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में अहमद फरहाद की जो ज़मानत थी वो तो मुस्तरद कर दी गई थी, तो अब जो उनका जिस्मानी रिमांड था वो भी आज़ाद कश्मीर की अदालत की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है और अहमद फरहाद को जुडिशल कर दिया गया है, यानी हवालात भिजवा दिया गया है। तो इसके बाद अब उनकी जो बेल की एप्लीकेशन है वो भी मुतल्लिका अदालत में फ़ाइल हो सकती है, और उनका जो स्टेटमेंट है वो भी मुतल्लिका अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और अहमद फरहाद पे है कि वो पुलिस को, तफ्तीशी को क्या स्टेटमेंट देते हैं। एक तो नाज़रीन ये ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन जो हद तक इज़्ज़त का कानून पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया गया, जिस पर बहुत शोर उठा, जिस पर बहुत शोर किया गया, एहतजाज किया गया, हत्ता कि जो गवर्नर हैं पंजाब के, जिन्हें जब ये बिल पंजाब असम्बली ने पास करके भेजा तो उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पंजाब असम्बली में उस बिल की मुखालफत की थी। अब परसों इस बिल के ऊपर जो कायम मकाम गवर्नर थे, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। इस नाज़रीन बिल के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन एडवोकेट नदीम सरवर ने दायर की थी, इस पटिशन के हवाले से नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस दरख्वास्त के ऊपर, जो कि डेफेमेशन कानून के ख़िलाफ़ है, उस पर एतराज़ात लगा दिए हैं। और अब एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो है लाहौर हाई कोर्ट में इस पटिशन पे समाअत होगी। अब जैसा कि आप तमाम देखने वाले जानते हैं, ये कानून बन चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी सवाल उठ रहा है कि आपने ये बिल पास कराने में हुकूमत की नून लीग को सपोर्ट किया है। तो नाज़रीन जो गवर्नर हैं सलीम हैदर, जो कि छुट्टियों पे के सिलसिले में दुबई में मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पे मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये 18वीं तरमीम के तहत ये कानून तो बनना था, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। बल्कि गवर्नर साहब ये भी कहते हैं कि अगर मैं सिग्नेचर ना भी करता तो 15 रोज़ के बाद ये कानून बन जाना था। नाज़रीन मरकज़ में तो ये होता है कि पंजाब कौमी असम्बली अगर कोई कानून बना के या पार्लियामेंट कोई कानून बना के सदर को भिजवाती है तो सदर उस पर एतराज़ात के साथ वो कानून वापस भिजवा सकता है। अब न जाने गवर्नर साहब कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद ये कानून बन सकता था। एक मरतबा तो ये चीज़ होती है, लेकिन दूसरी मरतबा ये होता है कि ऑटोमेटिकली ये कानून बन सकता है। एक मरतबा आप एतराज़ के साथ दोबारा नज़रसानी के लिए स्पीकर को पंजाब असम्बली को भिजवा सकते थे। तो नाज़रीन ये यहाँ पर भी आप देख लें कि आपको तज़ाद नज़र आएगा। बल्कि कल एक स्टेटमेंट खुर्शीद शाह साहब का भी चल रहा था कि हुकूमत जो है वो बजट बना रही है, लेकिन बजट में हुकूमत ने हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया, हम उनके इत्तेहादी तो हैं,
लेकिन हमारे साथ जो है वो कंसल्ट नहीं किया गया। इस मामले की नाज़रीन अगर हम बात करें तो ग़ालिबन खुर्शीद शाह साहब के नॉलेज में नहीं है कि जब ये बजट के सिलसिले में हुकूमत ने इक़दामात या स्टेप उठाना शुरू किए थे तो पीपल्स पार्टी के हाई पावर एक डेलीगेशन के साथ जो मुआशी टीम है हुकूमत की, उनकी मुलाकात हुई थी और बजट की तैयारी के हवाले से एतमाद में लिया गया था। अब खुर्शीद साहब जो मर्ज़ी कहें, ये कहना कि हमें बाईपास किया गया, हमें पता नहीं, ऐसा है नहीं फैक्चुअली, बल्कि पीपल्स पार्टी को इस मामले पे, बजट की तैयारी के मामले पर हुकूमत ने जो है एतमाद में लिया है। इसके अलावा नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, असद उमर, अली नवाज़ खान और शेख रशीद के ख़िलाफ़ और दीगर के ख़िलाफ़ जो थाना I9 में तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था, आज इस केस में जो मुतलका जज साहब हैं उनकी अदालत में बरीयत की जो दरख्वास्तें थीं इमरान खान साहब की, असद उमर की, शेख रशीद की, अली नवाज़ अवान की, उन तमाम दरख्वास्तों पर नाज़रीन जज साहब ने बरीयत की दरख्वास्तों पर इन दलाल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। तो ये फ़ैसला भी आज कल में जो है वो अदालत की जानिब से सुना दिया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन अगली जो हमारी ख़बर है, जो कल जो पेश गोइयाँ करने के एक पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं मंजूर वसान साहब, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कौमी असम्बली को तहलील कर दें 3 माह के अंदर। तो नाज़रीन क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली को तहलील कर देंगे? बज़ाहिर नाज़रीन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब मंजूर वसान साहब पहले भी पेश गोइयाँ करते रहे हैं, उनकी पेश गोइयाँ TV पे चलती भी हैं। तो वो ये कह रहे हैं मंजूर वसान साहब कि 3 जो है वो बड़े जो महीने हैं आइंदा के सियासत के हवाले से बड़े अहम हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो मौजूदा सेटअप में वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और अगर उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो इस सूरत में जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो मौजूद रहेंगी। अब ये नाज़रीन उनका एक अंदाज़ा है मंजूर वसान साहब का, और साथ में उन्होंने जो बात की है कि इमरान खान साहब के लिए जो सख्तियाँ हैं वो कम नहीं होंगी, बल्कि उनके लिए हालात जो है वो मुश्किल ही रहेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये खुशफहमी है कि हालात जाके आगे तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे हो जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान और दीगर सियासतदानों के लिए हालात जो है वो उन्हें कहीं बेहतर नज़र नहीं आ रहे। अब ये जो नाज़रीन उनकी पेशगोई है, इसके ऊपर बहुत सारे व्लॉग किए गए हैं, बहुत सारे दावे किए गए हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली 3 माह के बाद तहलील कर देंगे और नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभालने के। ऐसा नाज़रीन कुछ नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब देखें चाइना का दौरा कर रहे हैं, सऊदी अरब के दौरे पे गए, मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे गए, और मईशत को खड़ा करने के हवाले से उनकी जानिब से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश ज़रूर है, और जो बार बार वो बयानात भी देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम इनकलाब लेके निकलेंगे और इनकलाब ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये नाज़रीन इनकलाब की जो बातें हैं वो अपनी जगह पे। हाँ, अगर इन्होंने बिल्कुल, जो कि लग नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ KPK को छोड़ के बाकी अगर हम मुल्क के हिस्सों की बात करें तो कितने ये मजमा इकट्ठा कर पाते हैं। तो अगर ये बिल्कुल हुकूमत को नॉकआउट कर दें, हुकूमत को ब्लॉक कर दें, हुकूमत के लिए जो है वो कोई फ़ैसला करना नामुमकिन हो जाए, तो इस सूरत में अगर कौमी असम्बली तहलील हुई, जो कि मंजूर वसान साहब कह रहे हैं कि सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी और कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, तो नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि निगरान सेटअप आएगा। निगरान सेटअप पर कितना लंबा चलेगा, कितना लंबा नहीं चलेगा, और फिर क्या इंतखाबात होंगे उसके बाद। सूबाई असम्बलियाँ तो मौजूद रहेंगी, जैसे मंजूर साहब दावा कर रहे हैं कि कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, तो फिर सवाल ये होगा कि क्या मुल्क में दोबारा फिर इलेक्शन होंगे? ये नाज़रीन बड़ा अहम क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले भी जब पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील की गई तो उस वक्त यही सवाल आ रहा था कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तो तहलील कर दी गई, लेकिन वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में क्या वहाँ पर ये गैर जानिबदाराना और साफ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? तो उस वक्त भी ये इंतखाबात नहीं हो पाए थे। उसमें जवाब बना था कि फ़ौज की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी की जो नफरी है वो दस्तयाब नहीं है, फ़ंड्स का इशू है। तो फिर ये मसले अगर कौमी असम्बली तहलील हुई, जिसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हालात माशी तौर पे बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और माशी बेहतरी के साथ साथ इंशाल्लाह सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर इलेक्शन, मुझे नहीं लगता फिर इलेक्शन होगा। फिर वो निगरान हुकूमत का जो दौरानिया जो 3 महीने का होता है, इंतखाबात कराने के बाद निगरान हुकूमत ने घर जाना होता है, वो फिर दौरानिया जो है वो लंबा हो जाएगा। तो बहरहाल ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं, लेकिन इस पर मैंने कहा चलें एक एनालिसिस जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर दें। अब आ जाते हैं नाजरीन जो तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम ख़बर है, जो नाजरीन या इमरान खान साहब के हवाले से जो अहम ख़बर है और आज क्या फ़ैसला होने जा रहा है। नाज़रीन जो इस्लामाबाद के 3 हलकों का मामला है NA 46, 47, 48 का, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला, उस पर उन्होंने समातें भी की, नोटिस भी किए, जवाब भी तलब किए, रिकॉर्ड भी तलब किया।
लेकिन जो नून लीग के उम्मीदवारान थे, तारिक फजल चौधरी साहब, अंजम अकील ख़ान साहब और साथ में राजा खुर्रम नवाज़ साहब, उनकी तरफ से तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो पुरशडिंग थी, इसको चैलेंज कर दिया गया इलेक्शन कमीशन में। ये कहा गया कि जज साहब जो हैं बड़ी जल्दबाजी के साथ, बड़े तासुब के साथ एक माइंड मेकअप करके इस प्रोसीडिंग को चला रहे हैं और इंसाफ नहीं हो रहा। ट्रायल के जो तकाज़े हैं आर्टिकल 10A के पूरे नहीं किए जा रहे। तो इलेक्शन कमीशन से कहा गया नून लीग के उम्मीदवारों की तरफ से कि इसमें आप ऐसा करें कि चूँकि ऑर्डिनेंस एक सदारती जारी कर दिया गया है, तो आप जज साहब से जो ट्रिब्यूनल है, जो पहले ट्रिब्यूनल बना है जहांगीरी साहब का, इस पर नज़रसानी करके किसी रिटायर्ड जज पर को जो है वो ट्रिब्यूनल बना के जो है वो आप इंतखाबी धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उनकी आप तफ्तीश या वो इंक्वायरी करवा लें। अब इस पर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने जुमे के रोज़, यानी जो अभी जुमा गुजरा है, ग़ालिबन 7 जून की तारीख़ थी, तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो फ़रीक़ैन थे, नून लीग के उम्मीदवार थे या मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, अली बुखारी साहब, शोएब शाहीन साहब और आमिर मुग़ल साहब, तो उनके दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था। अब नाज़रीन ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 3 बजे के बाद ये जो महफूज किया गया फ़ैसला है तहरीक इंसाफ के हवाले से, बड़ा अहम फ़ैसला है, ये फ़ैसला आज 3 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा। लेकिन नाज़रीन फ़ैसला तो अभी अनाउंस करना है, लेकिन तहरीक इंसाफ पहले ही तैयारी कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को अगर हमें चैलेंज करना पड़ा तो हम ये फ़ैसला जो है वो अपीलेट फोरम पे चैलेंज करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ अपनी अपीलें ज़रा ये बताते हैं कि तैयार कर चुकी है, और जैसे ये फ़ैसला आएगा, क्योंकि लग रहा है तहरीक इंसाफ को हमारे खिलाफ आएगा, रिटायर्ड जज को जो है वो ट्रिब्यूनल का सरबरा बना दिया जाएगा, तो हम अपीलेट फोरम पे यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएंगे। तो देखते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फ़ैसला सादिर फरमाता है। इसके अलावा नाज़रीन जो पिछले दिनों एक कैंपेन चली या एक प्रोपेगेंडा हुआ कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने ग़ालिबन को स्टेटमेंट दिया है कि मुल्क में जितने भी इंतखाबात हुए हैं जो ब्यूरोक्रेसी के नीचे करवाए गए हैं, ब्यूरोक्रेसी ने उन इंतखाबात का भट्ठा बिठा दिया है। उसमें अदलिया को भी ये चला कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ज़िम्मेदार करार दिया है। तो ये जनाज़ सब कुछ चलता रहा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वजाहत एक्सप्लेनेशन जारी की गई है कि जो ख़बरें इस तरह की चलाई गई, जो टिकर चलाए गए मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, ये बेबुनियाद हैं, ये मन गढ़ंत हैं। जो पुरशडिंग इसी एक्ट के हवाले से, सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से नून लीग के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी, अंजम अकील ख़ान और राजा खुर्रम नवाज़ की दरख्वास्तों पर चल रही थी, उसमें ये जो बात की गई कि इंतखाबात कैसे हुए कैसे नहीं हुए, ये PTI के उम्मीदवारों के वकला की जानिब से किए गए। जबकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि उन्होंने ये कोशिश की थी कि इलेक्शन जो है वो अदलिया की छतरी के नीचे करवाए जाएँ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू भी किया था, मुतलका हाई कोर्ट से भी रिजू किया था, लेकिन अदलिया की जानिब से जो जुडिशल अफसरान हैं वो देने से इनकार किया गया। तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं था कि वो ब्यूरोक्रेट्स की सपोर्ट के साथ जो है वो इलेक्शन करवाएँ। तो वो जो कैंपेन, जो बयान चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ मंसूब किया जा रहा है, उस बयान की इलेक्शन कमीशन ने और चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो है वो तरदीद कर दिया कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से नहीं दिया गया। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि हामिद मीर साहब जो हैं किस मामले पे फट पड़े हैं। हामिद मीर साहब नाज़रीन आपको पता है मारूफ सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, अपना कैपिटल टॉक के साथ प्रोग्राम करते हैं। उनकी नाज़रीन जो उन्होंने बात की है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, उस पर आने से पहले ये जो इनकलाब की बात तहरीक इंसाफ करते हैं ना कि इनकलाब जो है बस आने को है, इमरान खान साहब कॉल देंगे तो इनकलाब आ जाएगा। तो इस पर जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा था कि ये जो तैयार बैठे हैं और इनकलाब फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो अपने कॉलम में जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि कैसे इनकलाब में फ़्रांस आया था, और वहाँ पे उन्होंने ये लिखा कि जो वो लाने वाले थे, जो इनकलाब लाने वाले 7 जो लोग थे, वो इनकलाब लाने में कामयाब तो हुए। फ़्रांस के बादशाह, फ़्रांस की मलका के सर तो उस इनकलाब में कलम कर दिए गए, लेकिन बाद में वो ख़ुद जो इनकलाब लाने वाले एक मैक्सी मेलन थे, उनके साथ 6 और लोग थे, उसी इनकलाब लाने वाले 7 लोगों को हजूम की तरफ से, अवाम की जानिब से उन्हें भी सरेआम जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनके सर जो है वो तन से जुदा कर दिए गए थे। तो साथ में जावेद चौधरी साहब ने भी लिखा कि इनकलाब तो आता है गरीबों की तरफ से एलीट क्लास के ख़िलाफ़, लेकिन जो तहरीक इंसाफ बात करती है कि हम इनकलाब लेके आएंगे, तो इनकी तो अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे एलीट क्लास के लोग मौजूद हैं, तमाम लोग एलीट क्लास से उनका ताल्लुक़ है, तो ये कैसे अपने एलीट लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एलीट वाले इनकलाब लेके आएंगे। तो अगर इनकलाब अगर ये लाने की बात करते हैं तो ये सोच लें कि मुल्क को कितना सफ़र करना पड़ेगा, माशी तौर पे फ़्रांस ने कितना सफ़र किया था, कितनी लाशें फ़्रांस में गिरी थी इनकलाब फ़्रांस के नतीजे में, और क्या क्या जो है वो वहाँ की आवाम ने वो उस वक्त मुसीबतें, परेशानियाँ झेली थी, तो वो भी अपने जहनों में रख लें। लेकिन आज इसी मामले को फिर आगे बढ़ाते हुए
अब हामिद मीर साहब ने आज जो कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे एक सवाल पूछा तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं मोहम्मद साहब ने कि इमरान खान साहब ने सकूत ढाका की बात की तो उनके खिलाफ तो इंक्वायरी शुरू कर दी गई। हुमायूं मोहम्मद साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने हामिद मीर साहब से कहा कि आप तो 1971 के सकूत ढाका के हवाले से बहुत मरतबा कॉलम लिख चुके हैं जिसमें आप कहते हैं कि इस वाक़े से सबक सीखा जाए, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो इस पर हामिद मीर साहब ने तहरीक इंसाफ को जवाब दिया है, इमरान खान साहब को जवाब दिया है, हुमायूं मोहम्मद साहब को जवाब दिया है कि तहरीक इंसाफ वाले भूल गए हैं कि जब उनके दौर में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, मैंने 1971 के वाक़े का जिक्र किया था तो और मैंने कहा था कि बांग्लादेश से पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में इस कालम के ऊपर मेरे साथ PTI वाले नाराज़ हुए और मेरे ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात बनाए गए। और अब PTI वाले जो कहते हैं उनसे पूछा जाए कि आपने मेरे खिलाफ़ मुकदमात क्यों बनाए, हामिद मीर कहते हैं, तो PTI वाले इसका ये बहाना देते हैं कि दरअसल इक़्तिदार जो था वो तो इमरान खान साहब उस पर दिखावे के तौर पे थे, असल अख्तियारात जो है जनरल बाजवा के पास थे। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि अब ये PTI वाले बहाना बनाते हैं कि अख्तियारात जो है इमरान खान साहब के दौर में जनरल बाजवा इस्तेमाल करते थे। हामिद मीर साहब कहते हैं कि अगर ये दुरुस्त है कि अख्तियारात जनरल बाजवा इस्तेमाल कर रहे थे तो खान साहब ने इक़्तिदार छोड़ क्यों नहीं दिया, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते। और फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की ये तारीख़ है कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो पावर पॉलिटिक्स के ज़रिए इक़्तिदार में आता है। इमरान खान साहब भी पावर पॉलिटिक्स के ज़रिए यानी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू जो है वो इक़्तिदार में आए थे। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि जनरल बाजवा जिसे इमरान खान साहब अब मीर जाफ़र कहते हैं, मीर सादिक कहते हैं मेरी हुकूमत गिरान में जनरल बाजवा का किरदार था। तो हामिद मीर साहब ये लिखते हैं कि जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें ना सिर्फ PTI के लोग किया करते थे बल्कि इमरान खान साहब भी जब वज़ीर आज़म बने थे तो वज़ीर आज़म बनने के बाद वो जनरल बाजवा के गुण गाया करते थे, उनकी तारीफ़ें किया करते थे कि सबसे पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे जमहूरी अगर कोई आर्मी चीफ़ आया है तो वो जनरल बाजवा है। और फिर उन्होंने हामिद मीर साहब ने जिक्र किया कि अब हमने उस वक्त भी इंतखाबी धांधली की बात की थी 2018 के इलेक्शन में, तो उस वक्त PTI वाले हमसे नाराज़ हुए। अब हम इंतखाबी धांधली की बात करते हैं तो मौजूदा नून लीग वाले उनके इत्तेहादी हमसे नाराज़ हैं। तो ये आज हामिद मीर साहब ने नाज़रीन कॉलम लिखा। लेकिन मेरा हामिद मीर साहब से जो थोड़ा सा एक इख्तलाफ है सिर्फ इसी बात पे कि जो इसहाक डार साहब वो बात करने लगे थे दुरूद शरीफ पढ़ के, तो लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव प्रोग्राम में उन्होंने कहा, लाइव जो एक नशरियात होती है उसमें उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलेगा। एक तो उस पर है, दूसरा जो 5%, 2%, 3% रिजल्ट के ऊपर एक पूरा हवा बना दिया गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही है, स्वीप करी है। तो 5%, 6% के रिजल्ट के ऊपर मेरे ख्याल से हम सहाफ़ियों को इतना बड़ा दावा नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की ओपिनियन बिल्ड हो जाए कि इलेक्शन जो है वो बड़े पैमाने पर रिग किया गया है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा ब्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।